जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एफकेट 1 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज से हम कवर करने वाले हैं। आज इसका रहेगा पार्ट 1। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे एफकेट 1 2022 के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, जिसमें हमारा फोकस रहेगा लास्ट 6 मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। एफकेट एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके का पोर्शन भी आपका काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो यहां पर करंट अफेयर्स के ऊपर तो फोकस रहेगा ही रहेगा। इसके साथ में जो करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी हम यहां पर कवर करेंगे। एफकेट एग्जाम के अंदर जिस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा। जैसे कैपिटल्स हो गई, करेंसीज हो गई, हेडक्वार्टर्स हो गए। तो इस तरह के जो आपके टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स के अंदर रहे हैं लेकिन स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी हम यहां पर कवर करेंगे। आज इसका पार्ट 1 रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आपके करंट अफेयर्स हैं, इन्हें नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपकी पीपीटी है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम के ऊपर जाके गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा सर्च करना, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इस पीपीटी की पीडीएफ जो है मिल जाएगी। सिर्फ यहां पर जो आपके करंट अफेयर्स है उन्हें ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर ध्यान से सुनिए और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने एफकेट 1 2022 की मॉक टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे और आपकी प्रेपरेशन किस तरह से हुई है, कहां पर अभी भी कमी है, आपको पता चल जाएगा मॉक टेस्ट देकर। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का पार्ट 1। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। देखिए, ये आपका रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो आपको यहां पर इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर आपको बीजिंग, चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे। यहां पर जो इसका फॉर्मेशन ईयर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सिर्फ 6 ही वर्ष हुए हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की फॉर्मेशन हुए। तो ध्यान में रखना, फॉर्मेशन ईयर इसका क्या है, 2016 है। हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग, चाइना के अंदर है। मेंबर्स आप नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो भी चल जाएगा। और यहां पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेड है जिल लाइकन। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें, जो आपका इंडोनेशिया है, इसकी कैपिटल कौन सी थी, जकार्ता थी। लेकिन इंडोनेशिया ने यहां पर डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपनी कैपिटल सिटी को मूव करने वाले हैं, और जो उनकी नई कैपिटल रहेगी वो रहेगी नुसांतरा। ध्यान में रखना, इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता, लेकिन अभी न्यू कैपिटल सिटी उनकी कौन सी बनेगी, नुसांतरा बनेगी। 2022 से 2024 के बीच में उनकी शिफ्टिंग जो है कैपिटल की स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 10 वर्ष का टाइम लगेगा पूरी तरह से कैपिटल को यहां पर शिफ्ट करने में। लेकिन इंडोनेशिया की यहां पर नई कैपिटल कौन सी रहने वाली है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं मॉरिशियस के बारे में। मॉरिशियस आपका काफी ज्यादा न्यूज में रहा, तो आपसे यहां पर कैपिटल पूछी जा सकती है कि मॉरिशियस की कैपिटल क्या है। तो देखिए, मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, और यहां पर इनकी करेंसी क्या है, मॉरिशियन रुपी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है एफकेट एग्जाम की जो जीके रहती है, वहां पर कैपिटल्स, करेंसी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको कैपिटल, करेंसी से देखने को मिलेंगे, हेडक्वार्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि जो भी आपकी चीजें न्यूज के अंदर रही हैं, उनसे कैपिटल और करेंसी आपसे
पूछी जा सकती है। तो यहां पर मॉरिशियस आपका न्यूज में था, कैपिटल रहेगी पोर्ट लुइस, करेंसी रहेगी मॉरिशियन रूपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी है, पोएट माया एंग्लो बिकम्स फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन यूएस कॉइन। सीधा सीधा प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, माया एंग्लो कौन है? पोएट है और पहली ब्लैक वुमेन बन गई है जो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉइन के ऊपर अपीयर हुई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं, जॉस डैनियल ओर्टेगा स्वॉन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ फॉर 5th टर्म। देखिए, आपके सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है निकारागुआ। यहां पर इसकी कैपिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पर रिसेंटली जो आपके जोस डैनियल ओर्टेगा है प्रेसिडेंट बने हैं 5th टर्म के लिए। निकारागुआ की कैपिटल कौन सी है? मानागुआ, और करेंसी है कोर्डोबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निकारागुआ आपकी सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, कैपिटल है मानागुआ, करेंसी है कोर्डोबा। आगे हम यहां पर बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका आप सभी को पता है काफी ज्यादा टफ टाइम से निकल रहा है। फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है श्रीलंका को। तो यहां पर श्रीलंका की कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, करेंसी है श्रीलंकन रूपी, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्सा, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोताबया राजपक्सा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। आगे बात करते हैं, डेविड बेनेट वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन टू रिसीव अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। रीसेंट करंट अफेयर है और आपको पता है एफकेट एग्जाम के अंदर फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल, फर्स्ट इन वर्ल्ड फीमेल, इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स के अंदर हमें देखने को मिला, जो हमारे डेविड बेनेट है वर्ल्ड के पहले ह्यूमन बन गए हैं पिग हार्ट ट्रांसप्लांट रिसीव करने वाले। हालांकि यहां पर ये जो आपका पिग था जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था, और यहां पर डेविड बेनेट जो है वर्ल्ड के पहले ह्यूमन बन गए हैं जिन्हें पिग हार्ट ट्रांसप्लांट जो है मिला है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, इस तरह के टॉपिक्स को कवर नहीं किया है एफकेट जीके के लिए, तो जरूर कर लेना। अगर आपको एफकेट जीके के पोर्शन में कोई भी दिक्कत आती है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करना, वहां पर एफकेट जीके ई बुक आपको मिलेगी, जिसके अंदर प्रॉपर हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो कंटेंट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप एफकेट के जीके पोर्शन की यहां पर प्रेपरेशन करते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, अली खान स्माइलोव अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कजाकिस्तान की करेंसी क्या है। यहां पर करेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां की करेंसी है टेंज। सेंट्रल एशियन कंट्री है आपकी कजाकिस्तान, करेंसी है कजाकिस्तानी टेंज, और यहां पर कैपिटल है नूर सुल्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी आपसे सीधा सीधा पूछी जा सकती है। कजाकिस्तान की करेंसी रहेगी कजाकिस्तानी टेंज, और यहां पर कैपिटल है नूर सुल्तान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारा, जस्टिस आयशा मलिक टू बी पाकिस्तानी फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए, जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं ना, तो जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज होते हैं, अगर वहां पर कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज हुई है, उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, जस्टिस आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज जो है बन जाएंगी। आगे बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक, ये आपका रिसेंटली न्यूज में रहा। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ओपेक के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं। ये है आपके वाइना ऑस्ट्रिया के अंदर। अगर पूछा जाए कि ओपेक आपका फाउंड कब हुआ था, ये हुआ था 1960 में। देखिए, एफकेट एग्जाम के अंदर इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं,
जहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडिंग ईयर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर आपका ओपेक न्यूज के अंदर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इसके हेडक्वार्टर है वाइना ऑस्ट्रिया के अंदर। फाउंड हुआ था 1960 में। कहां पर? बगदाद, इराक में। फाउंड हुआ था इराक में, लेकिन हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ओपेक आपका फाउंड कहां पर हुआ था। अगर फाउंड कहां पर हुआ था ये पूछ ले, आंसर हो जाएगा इराक। आगे बात करते हैं, सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दाला हमदोक, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है अनाउंस कर दिया था। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सूडान की कैपिटल और करेंसी क्या है। करेंसी है वहां की पाउंड और यहां की कैपिटल है खरताउम। ध्यान में रखना, खरताउम जो है सूडान की कैपिटल है और करेंसी है पाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार एफकेट एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। सूडान की कैपिटल, सूडान की करेंसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास में है। एप्पल जो है दुनिया की पहली कंपनी बन गई है $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट करने वाली, $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप टच करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है एप्पल। अगर हम यहां पर बात करें तो एप्पल फाउंड कब हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है 1976 में। इसके सीईओ हैं टिम कुक। हेडक्वार्टर है आपके क्यूपरटिनो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और यहां पर इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक एंड रोनाल्ड वेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर इसका फाउंडिंग ईयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफकेट के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन इन चाइना। सिंपल सा प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है कि दुनिया की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन आपकी कहां पर ओपन हुई है? चाइना में, शंघाई के अंदर। आगे बात करते हैं, जापान लॉन्चेस इनमरसैट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि जापान की जो एरोस्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जैक्सा, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो आपकी फाउंड हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। तो ध्यान में रखना, जापान की जो एरोस्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? जैक्सा है। एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, आपकी जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसके हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर देखने को मिलेंगे, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके अकॉर्डिंग भारत जो है वर्ल्ड के टॉप 3 डोप वायलेटर्स कंट्री में से एक है। सबसे ऊपर था आपका रशिया, देन यहां पर थी आपकी इटली, उसके बाद में भारत का नंबर था। आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फाउंड कब हुई थी? 1999 में। और यहां पर इसके प्रेसिडेंट कौन है? क्रैग रेडी। ध्यान में रखना, हेडक्वार्टर यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर जो आपके डोप वायलेटर्स हैं इसके अंदर सबसे ऊपर रशिया था, देन इटली, देन आपका भारत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वाइना है। ऑस्ट्रिया आपका रिसेंटली न्यूज़ के अंदर रहा था, तो यहां पर इसकी कैपिटल और करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। करेंसी है यहाँ की यूरो, कैपिटल है आपकी वाइना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ, वीडियो के अंदर कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम वेस्ट अपना मत करना। पीपीटी की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सीधा आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, वहां पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा सर्च करना, टेलीग्राम चैनल के साथ पे जुड़ जाना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से इसे रिवाइज कर लेना, या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये जो आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है एफकेट एग्जाम के अंदर। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये भी आपका 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। यहां पर इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे स्विट्जरलैंड के अंदर, और यहां पर इसे फाउंड किया गया था 1951 में। देखिए, ये जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट होता है ना, इसमें बस आपको थोड़ा सा आइडिया रखना होता है। जरूरी नहीं है कि एक एक चीज को आपको यहां पर क्रैम करना है, रट्टा मारना है। एक बार आपकी नजरों से चीजें गो थ्रू हो जाएंगी ना, तो एग्जाम के अंदर रिकॉल करना जो है काफी ज्यादा इजी रहता है। आगे हम यहां पर बात करते हैं जो आपका दुबई है। दुबई गवर्नमेंट है, दुनिया की पहली गवर्नमेंट बन गई है जो 100% पेपरलेस है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, दुबई गवर्नमेंट बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% पेपरलेस गवर्नमेंट। आगे हम यहां पर बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में, जो दुनिया की पहली कंट्री बन गई है 4.5 डे वर्क वीक कल्चर लाने वाली। सैटरडे संडे यहां पर ऑलरेडी छुट्टी थी, फ्राइडे भी यहां पर हाफ डे हो जाएगा, तो यहां पर 4.5 डे वर्क वीक का कल्चर देखने को मिलेगा। तो यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैपिटल है आबू धाबी, करेंसी है आपकी दिरहम, प्रेसिडेंट है यहां के खलीफा बिन जैद अल नहयान। ध्यान में रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर कैपिटल इंपॉर्टेंट है, करेंसी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके एफकेट 1 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1। पार्ट 2 के साथ में मैं कल ही मिलूंगा, लेकिन शर्त एक ही है कि वीडियो के ऊपर लाइक जो है अच्छे खासे होने चाहिए। चाहे कम लोग वीडियो देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर पूरी वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपकी पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो यहां पर लिखने की भी दिक्कत आपके सामने नहीं रहेगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट जरूर दे देना, बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम के अंदर मत जाना। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी प्रेपरेशन अधूरी रह जाती है अगर आप यहां पर मॉक टेस्ट नहीं देते। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।